पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी, हरियाणा के शिक्षा व पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। गुर्जर साहब, स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद। गुर्जर साहब, जिस प्रकार से आज आपको प्रीति भोज दिया गया, लंच दिया गया मोटे अनाज का, क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत ही अच्छा है। प्राचीन काल क्या, थोड़े टाइम पहले ही, प्राचीन काल तो बहुत पुरानी बात हो, यानी कि आज से 30-40 साल पहले सब के सभी मोटा अनाज खाते ही थे। लेकिन अभी टाइम के साथ इस प्रकार से बदलाव आया, ज़्यादातर जोर जो है चावल पे, गेहूं पे ज़्यादा जोर रहा, तो उसके नुकसान भी सामने आने लगे। और जहाँ हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है, वैसे भी जो पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक है। वो क्यों है नुकसानदायक? क्योंकि उसकी वजह से ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। और ये जितनी फसलें हैं, चाहे बाजरा है, चाहे दूसरी और चीज़ें हैं, इनमें पानी की बहुत कम जरूरत है। तो वैसे भी ये अच्छा है और वैसे भी अच्छा है, सेहत के लिए भी अच्छा है। और हमारे लिए खुशी की बात है, हरियाणा में तो बहुत बड़ा एरिया ऐसा है जहाँ इस प्रकार का भोजन किया जाता है। और जहाँ जहाँ भोजन किया जाता है वहाँ के लोग तगड़े भी हैं थोड़ा। अभी आप देख रहे हैं कि ओलंपिक में जो प्राइज जीत के लेके आए वो सारे सारे इसी साइड के हैं जहाँ पर बाजरा ज़्यादा खाया जाता है और इस प्रकार की देसी जो हैं चीज़ें वो ज़्यादा खाई जाती हैं। तो ये अच्छा, ताकतवर भी है, सेहत के लिए भी अच्छा है। और जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया के सामने इस विषय को रखा है, तो पूरी दुनिया भी इस पे आज ध्यान दे रही है। आम लोगों की भागीदारी जागरूकता से बढ़ेगी या सरकार के फरमान से? देखिए, पहले जिस प्रकार से कोई चीज़ पॉपुलर रहेगी, जैसे गेहूं के बारे में ज़्यादा वो हो गया, मैदे के बारे में बहुत हो गया। अब पहले स्वाद के बारे में था, लेकिन भोजन जो है वो ठीक है, स्वाद का भी उसमें महत्व है, लेकिन सेहत का भी महत्व रहना चाहिए कि सेहत के लिए क्या अच्छा है। तो हमारे पूर्वजों ने इस बात पे ज़्यादा प्रयास किया कि आपकी सेहत के लिए क्या चीज़ अच्छी है, उसको ध्यान में रखे, किस चीज़ के साथ क्या चीज़ नहीं खानी, इस चीज़ का भी ध्यान रखा गया। तो उसकी जानकारी अगर हमें मिलेगी, आगे आने वाली नस्ल को मिलेगी, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। एक चीज़ और आपसे पूछनी चाहूँगा, जिस प्रकार से गुर्जर साहब, कांग्रेस 5 करोड़ प्रति विधायक जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था डेवलपमेंट के लिए सभी अपनी दो, उसको लेकर कांग्रेस काफ़ी अग्रेसिव नजर आ रही है। देखिए, कांग्रेस एग्रेसिव तो है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि 10 साल तक कांग्रेस के शासन रहा, तो कांग्रेस ने क्यों नहीं किया ऐसा कुछ भी? आज तो बड़ी बड़ी ज्ञानोदय रह गए, इस प्रकार से होना चाहिए। हालांकि हमने वैसा नहीं किया, कांग्रेस ने तो 5 करोड़ के काम भी नहीं मांगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने एक बात कही कि भाई आप 5 करोड़ के काम दो, हम वो सारे के सारे काम आपके करा देंगे। तो अगर ये डिस्कसी कोटा देने की बजाय अगर हमें काम के लिए देते तो हमने काम ही तो कराने। हर विधायक की यही डिमांड तो है कि मेरे कहने से काम होने चाहिए, वो काम तो उनके हो जाएंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री ने 25-25 करोड़ रुपए के काम के लिए कहा कि 25-25 करोड़ रुपए की सड़कें आप अपने अपने इलाके में दो, हम करके दें। तो मुख्यमंत्री तो हर जगह जो है वो सबकी भागीदारी बना रहे, लेकिन ये जिद करना कि नहीं हमें तो डिस्क्रिशनरी ग्रांट ही दो, जैसे एमपी को मिलती है वैसे ही मिलनी चाहिए, तो मैं नहीं समझता। और पहले लगभग 10 साल कांग्रेस का राज रहा, 5 साल इंडियन नेशनल लोकदल का राज रहा, तो तब भी था ये। तो अब मैं नहीं समझता कि इस बात पे जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, आपकी टिप्पणी क्या है? क्योंकि अब हरियाणा में नए साल में दोबारा प्रवेश करने जा रही है यात्रा। देखिए, हर पार्टी को ये अधिकार है कि वो जनता के साथ अपना संवाद करे, उसका नाम वो कुछ भी रख ले, चाहे उसने देखा कि भारत जोड़ो। मैं समझता हूँ नाम उचित नहीं है। अब भारत तो जुड़ा है, इकट्ठा है भारत, एक मजबूत है भारत, उसके जोड़ने की कोई बात का वो था नहीं। लेकिन ठीक है, चलो जो भी उन्होंने नाम रखा वो लोगों के बीच में जाएंगे, अपनी बात कहेंगे, तो अच्छा प्रयास है। पानीपत ऐतिहासिक धरती है, दिल्ली का प्रवेश द्वार कहा जाता है, वहाँ राहुल गांधी की रैली रखी गई है। कि उनकी पार्टी है, रैली तो रख ही सकते हैं, इतनी बड़ी पार्टी है उनकी और इतने लंबे टाइम तक उनका शासन रहा। यहाँ भी प्रतिपक्ष में विपक्ष में वही है, तो मेरी इस पे क्या टिप्पणी हो सकती है? ठीक है, रैली करेंगे, अपनी बात कहेंगे। गुर्जर साहब, 21-22 माह विधानसभा चुनावों को और उससे पहले लोकसभा चुनाव, मिशन 2024, क्या तैयारियां हैं? देखिए, हमारी पूरी तैयारी है और जनता के बीच में जो जिस प्रकार का मैसेज है, जिस निष्पक्षता के साथ इस सरकार ने काम किए, और चाहे रोजगार का मामला था, चाहे डेवलपमेंट का मामला था, तो लोग उससे प्रभावित हैं। और जिस प्रकार से जो पहले गुंडागर्दी थी वो सारी समाप्त कर दी, जिस प्रकार से पहले होता था, आज पता चल रहा था कि आज यहाँ से लोग उजड़ के चले गए, वहाँ से लोग उजड़ के चले गए, गरीब लोगों के ऊपर जिस प्रकार के अत्याचार भी होते थे, आज वो कहीं दिखाई देते, तो लोग इस बात से संतुष्ट है। और मैं मानता हूँ 2024 में निश्चित तौर से, चाहे केंद्र की बात है और चाहे स्टेट की बात है, भारतीय जनता पार्टी। गुर्जर साहब, आखिरी सवाल, हिमाचल में जो कांग्रेस की वापसी, उसके बाद से हरियाणा में कांग्रेस बहुत उत्साहित नजर आ रही है। देखिए, हिमाचल में भी बहुत छोटा मार्जिन है, 1% से भी कम वोट का अंतर है हमारा और कांग्रेस का। ठीक है कि उनकी सरकार बनेगी, लेकिन वोट परसेंटेज में कोई बहुत बड़ा
वो नहीं है। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा पुरानी पेंशन को हम बहाल करेंगे, ठीक है, कुछ परसेंट लोग तो प्रभावित होते ही हैं इससे। हालांकि जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि ये संभव नहीं है। लेकिन ये पुरानी पेंशन वाला जो था परिवर्तन जो था, किया किसने था? कांग्रेस ने तो किया था, कांग्रेस ने तो बंद करी थी। अब कांग्रेस ही कह रहे कि इसको दोबारा शुरू करेंगे, यानी कि बंद भी आप ही करोगे, शुरू भी आप ही करोगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो लोग, जो भी विशेषज्ञ हैं, उन सब का मानना है कि कोई भी सरकार इतना खर्च वहन नहीं कर सकती। अगर ये सारा कुछ करेंगे तो फिर डेवलपमेंट के लिए कोई पैसा नहीं बचेगा, ऐसा जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं उनका मानना है। धन्यवाद। तो ये हैं कंवरपाल गुर्जर, हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं और हरियाणा सरकार का अहम हिस्सा है। इन्होंने कई ज्वलंत मुद्दों पर सरकार की तरफ से अपना पक्ष दिया। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।